आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वीरता से संबंधित जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं अभी हाल फिलहाल में, उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। 3 तरह के पुरस्कार हमने लिखे हैं दोस्तों। पहला है वीर चक्र, दूसरा है कीर्ति चक्र और तीसरा है शौर्य चक्र। अभी कुछ ही दिन पहले इनकी घोषणा की गई। यूं तो अगर दोस्तों वीरता के पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो भारत का सबसे बड़ा वीरता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वह दोस्तों होता है परमवीर चक्र। परमवीर। लेकिन दोस्तों परमवीर चक्र की बात न करते हुए जो अभी हाल ही में ये 3 तरह के पुरस्कारों का वितरण किया गया, उन्हीं के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत छोटा टॉपिक है, मटेरियल बहुत छोटा है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी प्रश्न किसी परीक्षा में फंस जाता है तो जान लीजिए कि दोस्तों मेहनत सफल हो गई। और किसी भी परीक्षा में क्वालिफाइंग के लिए करंट अफेयर्स का बहुत ही ज्यादा योगदान है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी हमने वीरता की बात की, तो जैसे भारत का सबसे बड़ा वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार परमवीर चक्र होता है, या भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जैसे साहित्य के लिए, उद्योग के लिए या समाज सेवा के लिए भारत रत्न होता है, या वर्ल्ड लेवल की बात करें तो नोबेल प्राइज होता है। ऐसे ही भारत में कुल 5 तरह के वीरता के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें से मैं केवल 3 ही की चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पहला है दोस्तों, इसे कहते हैं वीर चक्र। इस बार का जो वीर चक्र है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को दिया गया। आप लोगों को ये इनका नया नाम आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, ये बहुत पुराना नाम है। आप लोगों को याद होगा कि 27 फरवरी सन 2019 को इन्होंने एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था। मार गिराने के बाद ये 24 घंटे के लिए पाकिस्तान ने इनको अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन वहां से बच करके ये आ गए थे, इसीलिए इन्हें वीर चक्र दिया गया इस बार। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को। और दोस्तों यह वीर चक्र जो भारत की वीरता के पुरस्कार की श्रेणी में तीसरे नंबर का आता है दोस्तों, तीसरे नंबर का यह पुरस्कार है। ओके, अगला है दोस्तों कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र 2021 दोस्तों शैम्पर प्रकाश जाधव को दिया गया। यह शांतिकालीन का दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, शांतिकालीन। और दोस्तों यह पुरस्कार शैम्पर प्रकाश जाधव को मरणोपरांत दिया गया, यानी दुश्मनों से युद्ध करते समय इनकी डेथ हो जाती है तो यह पुरस्कार यानी कीर्ति चक्र इनकी मां और इनकी पत्नी को दिया जाता है। ओके, बहुत ही छोटा है, केवल 3-4 नाम याद करना है दोस्तों, आराम से याद हो जाएगा। मैं इनका नाम भली भांति जानता हूँ, अभिनंदन वर्तमान यानी वीर चक्र से नवाजा गया, और कीर्ति चक्र दोस्तों शैम्पर प्रकाश जाधव इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। ओके, 2 टॉपिक क्लियर हो गए। अब तीसरी की बात करते हैं शौर्य चक्र। शौर्य चक्र 2021 दोस्तों इस बार 3 लोगों को दिया गया है। 3 लोगों में सबसे पहले जो है वह मेजर विभूति शंकर ढौडियाल है। मेजर विभूति शंकर ढौडियाल इन्हें मरणोपरांत दिया गया दोस्तों। इनकी डेथ हो जाती है, डेथ के दौरान इनकी पत्नी और इनकी मां को यह शौर्य चक्र दिया जाता है। अगला है दोस्तों नायब सूबेदार सोमवीर, इनको भी यह पुरस्कार दिया जाता है शौर्य चक्र, और ये मरणोपरांत दिया गया है। यानी शौर्य चक्र 2 व्यक्तियों को जो दिया गया वो मरणोपरांत यानी उनकी डेथ होने के बाद दिया गया, एक मेजर विभूति शंकर ढौडियाल और दूसरे नायब सूबेदार सोमवीर। ओके, तीसरे हैं मेजर महेश कुमार भूरे, इन्हें दिया गया। अब बात आती है
कि इस बार का वीर चक्र कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो दोस्तों केवल एक व्यक्ति को दिया गया, वो है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान। दूसरा, कीर्ति चक्र कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो दोस्तों केवल एक व्यक्ति को दिया गया, वो है शंकर प्रकाश यादव, इन्हें मरणोपरांत दिया गया। ओके। और तीसरा है शौर्य चक्र यानी मेजर विभूति शंकर ढोडियाल को दिया गया, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। और दूसरे नायब सूबेदार सोमी, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। और तीसरे हैं मेजर महेश कुमार भूरे। यानी कुल मिलाकर के शौर्य चक्र 3 व्यक्तियों को दिया गया, कीर्ति चक्र 1 व्यक्ति को दिया गया और वीर चक्र 1 व्यक्ति को दिया गया। बस बहुत ही छोटा टॉपिक है दोस्तों, और आशा करते हैं ये क्लियर हो जाएगा माइंड में। वजह ये है दोस्तों कि अब ग्रुप डी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए उसकी दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके। और दोस्तों पढ़ने के तरीकों को आप लोग बदलिए। आप लोग ये नहीं कि रामायण और महाभारत की तरह एक तरफ से शुरू करें और लास्ट तक पढ़ते चले जाए, ऐसा नहीं। आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, समझ कर दोस्तों अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। और ये नहीं कि वही रटन विद्या खुदन पानी वाली हल करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप टॉपिक को समझिए, इसमें क्या कह रहा है, क्या पूछा जा रहा है। अगर इस तरीके से आप, अब हमारे पास बहुत सारी मोटी मोटी किताबें होती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक हम लोग ऐसे ही पढ़ते चले जाएं। नहीं, आप लोग उस टॉपिक को छाटिए कि जो परीक्षा में आता है, उस हिसाब से अगर आप लोग दोस्तों तैयारी करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ सफलता 100% आप लोगों को हासिल हो जाएगी। और किसी भी परीक्षा को देने से पहले उसके सिलेबस को भली भांति आप लोग अध्ययन करिए। सिलेबस को देखिए कि उसमें आता क्या है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। अगर आप सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो आपका जो विषय रहेगा, चाहे गणित हो, चाहे सामाजिक अध्ययन हो, या सामान्य ज्ञान हो, कुछ भी हो, या करंट हो, तो आराम से हम लोग 2 महीने 3 महीने में कवर कर सकते हैं। ओके। आशा करते हैं दोस्तों यह एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर साथियों अवश्य करिएगा। चलते हैं, बाय बाय।